Next we start with reaction of metal with chlorine. Reaction of metal with chlorine. मेटल्स अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन. क्लोरीन क्या होता है? Cl होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोरीन. क्लोरीन में अगर बात करते हैं चार्ज कितना होता है, ठीक है, तो क्लोरीन में चार्ज कितना होता है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो होता है इसमें Cl माइनस, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऊपर Cl माइनस चार्ज लाता है, ठीक है. क्लोरीन के ऊपर Cl माइनस चार्ज होता है. अगर कोई भी मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं. अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा वो देखते हैं. सबसे पहले एग्जांपल करते हैं हम लोग. एल्कलाइन मेटल जैसे सोडियम लेते हैं, ठीक है. सोडियम क्या है? Na. अगर इसको हम लोग Cl के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, क्या फॉर्म होगा? Na प्लस Cl माइनस फॉर्म NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड. तो इस तरीके से हम लोग प्लस माइनस चार्ज नहीं लगाते, समझने के लिए हमने बताया था. तो ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होती है. क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. इसको बैलेंस करने के लिए 2 मोल ऑफ Na लगाएंगे और यहाँ पे 2 मोल ऑफ NaCl बनेगा. इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड. नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जहाँ पे 2 प्लस चार्ज, जैसे कैल्शियम की बात करते हैं. कैल्शियम अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म होगा? CaCl2. अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ पे आपने बैलेंस नहीं किया कैल्शियम को. कैल्शियम को इसने नहीं बैलेंस किया क्योंकि कैल्शियम पे अगर चार्ज देखते हैं तो कैल्शियम 2 प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे होता है माइनस चार्ज. तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो चार्ज उसको नीचे लिखो 1 हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो Ca, 2 क्लोरीन चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, तो CaCl2 बनेगा. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड. क्या होता है ये? कैल्शियम क्लोराइड. CaCl2 फॉर्म हो जाएगा. कब फॉर्म होगा CaCl2? व्हेन कैल्शियम, एक तरीके से मेटल्स है, मेटल कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म हो रहा है? CaCl2 प्लस, कुछ नहीं बाहर होगा, कंबाइंड रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइंड हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम लोग मैग्नीशियम लेते हैं इसकी जगह, सेम वैसी रिएक्शन होगी क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? Mg2 प्लस और प्लस Cl माइनस अलग हो जाएगा, ठीक है. Mg ले लिए हमने, मैग्नीशियम यहाँ पे कंबाइन करेंगे Cl2 के साथ तो क्या फॉर्म होगा? MgCl2. दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड. तो आगे समझ में किस तरीके से रिएक्शन होगी मेटल के साथ, ठीक है. मेटल क्लोरीन के साथ अगर कंबाइन करेगा तो यही फॉर्म होगा. नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन. रिएक्शन ऑफ मेटल्स किसके साथ रिएक्शन कराना है? हाइड्रोजन के साथ. अच्छा, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? H प्लस, ठीक है. एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 होता है. कंबाइन करते चलो, 2 मोल ऑफ हमने क्या ले लिया? Na ले लिया. बैलेंस फॉर्म में लिख रहे हैं, H2 के साथ कंबाइन होगा. H2 क्या होता है? डाईहाइड्रोजन. तो क्या होगा डायरेक्टली बताओ क्या होगा? Na यहाँ पे H है, H2 है, तो क्या फॉर्म होगा? 2 मोल ऑफ NaH. अच्छी रिएक्शन हुई कैसे? यहाँ पे ये H जो होता है वो निगेटिव आयन की तरह वर्क करता है. किस तरह का काम करता है? एनायन की तरह वर्क करता है. मीन्स इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज. मीन्स यहाँ पे Na प्लस था, कंबाइन किए H माइनस के साथ, ठीक है, तो वहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे भी एक चार्ज है, दोनों कैंसिल आउट करके NaH फॉर्म करेंगे, ठीक है. अच्छा, NaH का नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्राइड. क्या होगा इसका नाम? सोडियम हाइड्राइड. सोडियम हो गया Na और हाइड्रोजन हो गया हाइड्राइड. हाइड्रोजन को हाइड्राइड क्यों बोला गया? क्योंकि हाइड्राइड एनायन के फॉर्म में है, मींस नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. आगे समझ में. चलो कैल्शियम की बात करते हैं. कैल्शियम ले लिया, अगर हम लोग इसको अगर हम लोग H2 के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म होगा? CaH2. क्या फॉर्म होगा? CaH2. इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्राइड. कैल्शियम हाइड्राइड. अच्छा, इसको बैलेंस करने की जरूरत है? क्यों नहीं बैलेंस करने की जरूरत पड़ी? और 2 हाइड्रोजन क्यों इसके साथ कंबाइन हुए? देखो इसको, कैल्शियम 2 प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन माइनस चार्ज है. 1 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CH2. कितना आसान. देखो इसके पहले भी हम लोग ने रिएक्शन देखा था क्लोरीन के साथ, तो CaCl2 बन रहा था क्योंकि 2 प्लस चार्ज है. उस तरीके से इस पे भी एक चार्ज है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे और कैल्शियम हाइड्राइड फॉर्म होगा. आगे समझ में, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर चुके हैं. अब हम लोग नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल.
नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, अलग अलग सब्सटेंस साथ रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले क्या कराएंगे हम लोग, नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। चार्ज कितना ऑक्सीजन पे होता है, 2 - चार्ज होता है। ये सब चीज याद रखो। एक नॉन मेटल ले लो, चलो कार्बन ले लेते हैं। कार्बन इज नॉन मेटल, अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कार्बन डाइऑक्साइड। सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। जो हम लोग एक्सहेल करते हैं बाहर निकलता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है। ये कब फॉर्म हुआ, व्हेन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अब कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लेना इसको, CO2 कंबाइन विद H2O। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई अगर वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3। H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कहाँ यूज किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम लोग, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। और कार्बोनिक एसिड एक टाइप का मिनरल एसिड है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करें तो क्या वो एसिडिक नेचर का होगा या फिर बेसिक नेचर का होगा। नॉन मेटल ऑक्साइड, इसी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये एसिडिक होगा या फिर बेसिक नेचर का होगा। ये बात याद रखना, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर किसका होता है, मेटल के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का, ठीक है। और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लो। एसिडिक नेचर कौन सा करता है, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड, और बेसिक नेचर कौन सा करता है, मेटल का ऑक्साइड। आगे समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। अब वाटर के साथ पहला ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया नहीं ये। अब वाटर की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं पानी, H2O, वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं, अगर नॉन मेटल वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म होगा। तो रिएक्शन देखो, नॉन मेटल को पानी में डाल दो, क्या फॉर्म होगा, रिएक्शन नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी रिएक्शन। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इतना रिएक्टिव नहीं हो पाता है। उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, वाटर को हीट करना पड़ता है, और हीट करके स्टीम का फॉर्मेशन करना पड़ता है। और जैसे स्टीम फॉर्म हो जाएगा ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, नहीं स्टार्ट होगी, बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं स्टार्ट होगी। तो कोई भी रिएक्शन नहीं शो करेगा और ना ही हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगी। मेटल्स में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, मेटल्स में हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो रही थी। तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं करते, ना ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। तो नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। दूसरा ये था, थर्ड है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेट की बात नहीं कर रहे, डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं। तो डाइल्यूट एसिड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होता है नॉन मेटल्स का, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग सॉल्ट सोल्यूशन पढ़ते हैं कि अगर इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन मतलब किसी भी सॉल्ट के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, एग्जाम्पल के लिए NaBr ले लिए। NaBr में कोई भी नॉन मेटल कंबाइन कर दो। नॉन मेटल हमने क्लोरीन ले लिया, Cl2 के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, Cl क्या Br को रिमूव कर देगा, Cl क्या Br को रिमूव कर देगा, बिल्कुल आसानी से रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, NaCl, और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच रहा है, ब्रोमीन। तो यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 मोल ऑफ NaBr था, और Br2 क्या हो गया, बाहर हो गया। क्लोरीन ने Br क्यों हटा, क्योंकि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। आगे समझ में। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन, नॉन मेटल्स का क्लोरीन के साथ क्या रिएक्शन होगा, विथ क्लोरीन। चलो देखते हैं रिएक्शन क्या होगा क्लोरीन के साथ। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एटॉमिक नंबर 17। एग्जांपल लेते हैं, कोई नॉन मेटल का हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है H2 प्लस Cl2, क्या फॉर्म होगा, 2 मोल ऑफ HCl। HCl क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसे फॉर्म होगा, हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये डाइमर के फॉर्म में, H2 के फॉर्म में। कंबाइन विद क्लोरीन इट विल फॉर्म 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉस्फोरस की भी रिएक्शन ले लेते हैं। फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस नेचर में P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर इसको हम लोग क्लोरीन के साथ कंबाइन करें तो 6 मोल ऑफ हमको क्या लेना पड़ेगा, Cl2 लेना पड़ेगा। 6 मोल ऑफ हमने Cl2 लिया तो क्या फॉर्म होगा,
फॉस्फोरस है, यहाँ पे क्लोरीन, तो क्या फॉर्म होगा PCl5, PCl5, PCl3। याद रखना दो चीजें होती है, एक PCl5 होता है, एक PCl3, लेकिन यहाँ पे PCl3 बनेगा 4 मोल। इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोरस क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोरस क्लोराइड। चलो लिख लेना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा। नेक्स्ट, चलो एक और दूसरा एग्जांपल देखो, इंपॉर्टेंट है ये। H2+S क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? H2S कैसे फॉर्म होगा? हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, सल्फर के ऊपर 2 माइनस चार्ज, 2 यहाँ लिखना, 1 यहाँ पे लिखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या हो जाएगा? H2S। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा H2S, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या फॉर्म होगा? देखो रिएक्शन, N2 लिया नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 मोल ऑफ H2, क्या फॉर्म होगा? 2 मोल ऑफ NH3। अभी हम लोग आगे क्लास 11th में स्टडी करेंगे कि 2 मोल ऑफ NH3 जो बन रहा है, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हैबर्स प्रोसेस। अभी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाम सुन रहे होगे तो अच्छी बात रहेगी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो 2 मोल ऑफ NH3 फॉर्म होगा। दिस इज अमोनिया। What is this? This is अमोनिया। अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, मीन्स ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड बना हुआ ये पॉइजनस होता है। जैसे रोटन एक की स्मेल होती है, इसे अंडे जैसे सड़ जाता है, उस केस में जो स्मेल आती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड उस तरीके से बदबू करता है, ठीक है। तो काफी पॉइजनस भी होता है। मेटल भी समझ में आ गया हम लोग, नॉन मेटल भी पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो अब थोड़ा सा यूज देख लेते हैं कि मेटल और नॉन मेटल का कहाँ पे यूज होता है। यूज तो सबको पता होगा मेटल कहाँ होता है और नॉन मेटल का यूज कहाँ से होता है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो सही रहेगा। पहला आ गया हमारा यूज ऑफ मेटल। मेटल का नेचर कैसा होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। नेचर अगर इसका बहुत ही स्ट्रांग होता है, देखो कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कॉपर और एल्युमिनियम, जो हम लोग घरों में वायरिंग होती है वहाँ पे क्या रहता है? वायर यूज करते हैं। वायर किसका बना होता है? कॉपर, नहीं तो एल्युमिनियम। सिल्वर गोल्ड का तो बनेगा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा होता है सिल्वर गोल्ड, नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। तो मेटल किसका होगा? यूज कहाँ होगा? जैसे कॉपर और एल्युमिनियम के वायर हो गए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या मोटर या कुछ भी बनाना हो, मैकेनिकल चीजें, वहाँ पे भी इसका हम लोग यूज कर सकते। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब को यूज करते हैं हम लोग। हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, बर्तन हो गए, वहाँ पे भी यूज किया जाता है। और आयरन का हम लोग यूज कैटलिस्ट के तौर पर करते हैं, ठीक है। किस लिए यूज करते हैं? आयरन का Fe को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कैटलिस्ट। अच्छा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था हैबर्स प्रोसेस के बारे में, बताया था ना, हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस क्या था? N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2 फॉर्म NH3, 2 मोल ऑफ NH3 वहां पे बन रहा था, तो वहां पे Fe यूज करते हैं आयरन एज अ कैटलिस्ट के तौर पर, ठीक है। जिंक गैल्वेनाइजेशन में यूज करते हैं, ठीक है। आगे समझ में, ये सब कुछ यूज हो गए मेटल्स के। अब नॉन मेटल्स का यूज कहाँ पर? से हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजनेशन, जैसे हाइड्रोजन। दूसरा आगे हमारा यूज ऑफ नॉन मेटल। पहला होता है हाइड्रोजन का यूज कहाँ पे होता है? हाइड्रोजिनेशन के लिए। हाइड्रोजिनेशन मतलब हो गया ऑयल को एनिमल फैट को घी में कन्वर्ट करना, ठीक है। वनस्पति घी में कन्वर्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे किसका यूज करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन का यूज करते हैं। हाइड्रोजन अमोनिया की प्रोसेस में भी यूज किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन को हम लोग रॉकेट फ्यूल की तरह यूज करते हैं। कार्बन का यूज कहाँ होता है? हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, ग्रेफाइट फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे भी यूज किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन का यूज कहाँ होता है? अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। बाकी और क्लोरीन के बारे में जानते हो, क्लोरीन कहाँ यूज किया जाता है? फिल्ट्रेशन में डिसइंफिकेंट की तरह वर्क किया जाता है क्लोरीन, मतलब कि साफ सफाई करने के लिए क्लोरीन को हम लोग यूज करते हैं। ये कुछ हो गए यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कैसे मेटल और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। इतनी सारी रिएक्शन पढ़ी हम लोग ने, अगर ये चीज नहीं आएगा तो रिएक्शन भी समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं, या किसी भी एलिमेंट या ऑक्सीजन, या हम लोग पढ़े ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन, अलग अलग कंपाउंड साथ कैसे रिएक्टिविटी शो करते हैं। सबसे पहले आ गया हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट।
मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को नोबल गैस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन की तो बात हो गई, पहले नोबल गैस के बारे में समझते हैं। नोबल गैस अगर बोले तो इसका दूसरा नाम क्या है, इनर्ट गैस एलिमेंट। इनर्ट गैस एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्ट गैस एलिमेंट भी बोलते हैं। इसको नोबल गैस क्यों बोला गया है, नोबल नाम क्यों यूज किया, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, ये मोस्ट स्टेबल क्यों होते हैं, मोस्ट स्टेबल का भी रीजन है क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होता है, क्योंकि ना इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है इनको, ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। अच्छा मुझे बताओ, जब किसी इंसान की कोई भी सारी इच्छा पूरी हो गई, ठीक है, उसको अब कुछ भी नहीं चाहिए, क्या वो स्टेबल होगा, बिल्कुल स्टेबल होगा। वैसे समझो नोबल गैस है, उसको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए और ना इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, ना इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना रिलीज करना है, तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म हुआ, ठीक है, नोबल गैस। कौन कौन से नोबल गैस एलिमेंट होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है। ये सारे नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑक्टेट जो होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, मीन्स इनकी सेल जो होती है वो पूरी फील्ड होती है। मीन्स अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब वो स्टेबल हो गया। तो हम लोग भी चाहेंगे हम लोग भी स्टेबल हो, तो मेटल और एटम भी चाहेंगे स्टेबल होना। जैसे मान लो मेटल है, तो मेटल भी चाहेगा उसके पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, नॉन मेटल भी चाहेगा उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। एक इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। उसी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कि वहां पे रिएक्शन हो रही है। चलो अब इस चीज को समझते हैं कि कैसे रिएक्शन होती है, ठीक है। इसमें दो टर्म समझ लेना, एक होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, मीन्स सेल के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को अपना ऑक्टेट भरने में या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसको रिलीज करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंसी। दोनों चीजें भी हम लोग सीखेंगे कि वैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और वैलेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, 3 चीजें कर सकता है इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए। कोई भी मेटल एटम या नॉन मेटल एटम अपने आप को अगर स्टेबल करना हो उसको क्या कर सकता है, पहला टर्म हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते, दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। भाई 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। थर्ड एक कंडीशन और हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे, ठीक है। इन्हीं की बेसिस हम लोग पढ़ते हैं कि 2 टाइप्स के, एक होता है कोवैलेंट और दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 टाइप्स के बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। सबसे पहला आता है कोवैलेंट बॉन्ड। अभी हम लोग डिस्कस किया जहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वहां पे क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं। मींस यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते। कैसे इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होगा, प्रोसेस बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन। अच्छा मुझे एक चीज समझाना, देखो अगर एक एटम मान लेते हैं हमारे पास ए है, एक लड़का ए है, दूसरा लड़का बी है, ठीक है। ए के पास मान लेते हैं 4 पेंसिल है। कितनी पेंसिल है, 4 पेंसिल है, ठीक है। 4 पेंसिल है और 4 पेंसिल इसके पास एक्स्ट्रा है, होनी कितनी चाहिए, 3 में ये स्टेबल रहा है तो 3 से काम चल जाता है, लेकिन 4 इसके पास है। इसके पास कितनी पेंसिल है, 2 पेंसिल है। अब ये क्या करेगा, इसको 3 से भी काम चल रहा है इसका, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन बोले तो एक पेंसिल क्या करेगा, बी वाले को दे देगा, ठीक है। इसके पास भी 3 हो गया, इसके पास भी 3 हो गया। इसने क्या किया, पेंसिल को ट्रांसफर किया, मीन्स इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पे कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में समझते हैं क्या है। इसके पास 2 ही रखते हैं, 2 ही पेंसिल है और इसके पास 3 पेंसिल है। इसके पास 2 पेंसिल, इसके पास 3 पेंसिल। अब क्या होगा यहाँ पे, इसको एक पेंसिल और चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या करेंगे, ये जो एक एक्स्ट्रा पेंसिल है, मान लीजिए इनके पास 3, इसके पास 2, इसके पास भी 2 कर दो, इसके पास 2 कर दो, और इसने एक पेंसिल अपनी समझो इसे बीच में रख दी, ठीक है।
बीच में रख दिए पेंसिल। मीन्स जब तुमको यूज करना तुम यूज करो, हमको यूज करना हम यूज करेंगे। मीन्स दोनों लोग इस पेंसिल से क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, दोनों लोग का काम चलता रहेगा। अब इसने क्या किया, एक ही पेंसिल को ए और बी में शेयर कर दिया। अब जब इसने एक ही पेंसिल को शेयर कर दिया मीन्स इसने क्या किया, कोवैलेंट फॉर्मेशन किया। मीन्स जब एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आगे समझ में कोवैलेंट और आयनिक कब बनेगा, ठीक है। चलो इसके बारे में और डीपली स्टडी भी करते हैं कि आयनिक की फॉर्म में कैसे होता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड। पहला हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और इसमें क्या क्या होता है। आयनिक बॉन्ड नाम से क्या पता चल रहा है, आयंस। जहां कहीं भी आयंस होंगे, आयंस कैसे हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या तो वो निगेटिवली चार्ज होंगे। दो ही टाइप्स के आयन हो सकते हैं, या पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर निगेटिवली चार्ज होंगे, और हमेशा पॉजिटिव निगेटिव के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। अब देखो आयंस में एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव आयन जिसको हम बोलते हैं कटायन, जो फॉर्म में होता है ना पॉजिटिव और निगेटिव, तो पॉजिटिव को बोलते हैं हम लोग कटायन और निगेटिव को क्या बोलते हैं, एनायन। निगेटिव क्या होता है, एनायन फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं निगेटिव। तो कटायन ऑलवेज कंबाइन विद एनायन एंड फॉर्म द न्यूट्रल एटम और न्यूट्रल कंपाउंड। मींस कटायन एनायन के साथ कंबाइन करके न्यूट्रल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। चलो एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कटायन कैसे फॉर्म होगा। एग्जांपल की समझना, हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम के बारे में जानते हैं सब लोग, Na होता है, ठीक है, Na होता है सोडियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। एटॉमिक नंबर 11 है। चलो इसका कॉन्फिगरेशन करते हैं, 2, 8, 1। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन इसके, देखो यहाँ 8 है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अपने आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकता है। मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं उसका 8 इलेक्ट्रॉन आसानी से हो सकता है। कैसे होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। चलो लूज कराते हैं। Na है, इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, मींस माइनस कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, माइनस एक इलेक्ट्रॉन। अगर याद रखना इस चीज को, अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज बोलते हैं, अगर किसी ने कोई चीज को लूज किया इसका मतलब उसका क्या, उसका लॉस हुआ ना, नहीं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। मींस इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो रहा है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मींस याद रखना, इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो रहा है तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है उस केस में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। मींस किस तरीके से Na+ फॉर्म हुआ पता चल गया ना, कैसे फॉर्म हो, ये हो गया हमारा कटायन, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक तरीके से आयन है मतलब निगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी। दूसरा लेते हैं एनायन। एनायन में बेस्ट एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, 2, 8, 7 हो जाएगा 17, ठीक है। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इसके लिए सही रहेगा, मुझे यही बताओ। इससे अच्छा ये 1 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने आप को 7 से 8 कर लेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो उसमें प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या फॉर्म होगा, अगर गेन हो रहा है तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज। मींस क्या फॉर्म होगा, Cl- बन गया। मींस इस तरीके से अनायन का फॉर्मेशन होता है। अब कटायन और अनायन फॉर्म करते हैं कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड, वो न्यूट्रल होता है। देखो कैसे, Na है, Na कंबाइन किया Cl के साथ क्या फॉर्म करता है, NaCl। ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। Na के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, प्लस चार्ज। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। तो प्लस माइनस साथ कंबाइन किया, मींस इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास कमी थी उसको दे दिया, और क्या फॉर्म हो गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो गया, ठीक है। चल इस तरीके से आयनिक बॉन्ड या आयंस फॉर्मेशन होता है। पॉजिटिव आयन समझ आ गया ना, पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा सोडियम का। चलो थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं इस चीज को, क्योंकि एक बेसिक है, अगर ये नहीं समझ आएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन कभी भी नहीं समझ पाओगे, और रिएक्शन कैसे होती है इसमें भी दिक्कत होगी। सबसे पहले हमने बात की थी कटायंस के बारे में। कटायंस में क्या एग्जांपल लिया था हमने, सोडियम लिया था, ठीक है। सोडियम हमने क्या किया था, Na, कॉन्फिगरेशन क्या था, 2, 8, 1 लिए थे, 11 होता है, ठीक है। हम करें 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल करके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। चलो देखते कैसे। Na है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या फॉर्म करेगा, Na+ का फॉर्मेशन होगा। इसको हम बोलेंगे सोडियम आयन, मींस कटायन फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे होता है देखो, पहले वाले सेल में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस बना देते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है।
फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल ये हो गई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एडजस्ट हो गए। फिर थर्ड सेल में क्या होगा, ये थर्ड सेल है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और अपनी ये वाली सेल क्या कर देगा, गायब कर देगा। और यहाँ गायब करने के बाद क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8। अच्छा मुझे ये बताओ, हमने नोबल गैस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, नोबल गैस के बारे में पढ़ा था, वहां पे ये डिस्कस किया तो नोबल गैस बहुत स्टेबल फॉर्म में होते हैं, नोबल गैस बहुत स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो किस नोबल गैस एलिमेंट से ये मैच करेगा, मींस सभी एटम चाहते हैं कि वो नोबल गैस जैसे हो जाए, उनके पास आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये किससे मैच करेगा, नियॉन से मैच करेगा। किससे मैच करेगा, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 और कॉन्फ़िगरेशन 2,8 मींस नियॉन और Na+ दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। तो आगे समझ में कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। इसमें होती है सेल, अलग अलग सेल होती है, कौन कौन सी सेल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल होता है, के पहली सेल होगी, के 2 इलेक्ट्रॉन फिर हम इसमें L M N इस तरीके से हम लोग लिखते जाएंगे, इस तरीके से नंबर ऑफ सेल, ये हो गई के, इसके बाद L, उसके बाद M N, इस तरीके से सेल कंप्लीट होती रहती है, ठीक है, बनती रहती है जिस हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम का। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम। अच्छा मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,8,2 8 2 10 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम कंप्लीट हो गया। अच्छा मैग्नीशियम को अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना होगा तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, चलो लूज कराते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। पहली बात इसका हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डायग्राम। एक 2 इलेक्ट्रॉन हो गया के वाले सेल में, एल में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट आउटर वाले इसके थर्ड वाले सेल में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट में। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इसके लिए आसान रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और अपने आप क्या फॉर्म करेगा, 2,8 फॉर्म हो जाएगा। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा तो चार्ज कितना आएगा, 2+ का चार्ज आएगा, मींस मैग्नीशियम में अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो क्या फॉर्म होगा, Mg2+। इसलिए जो रिएक्शन करते हैं उसमें क्या लेते हैं, Mg2+ लिखते हैं। अच्छा ये किसका हो गया, नोबल गैस एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन का ये भी हो गया क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8 हो गया क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, मींस मैग्नीशियम का भी नियॉन से मैच होगा, मींस मैग्नीशियम भी अब स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इस तरीके से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आगे समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टेबल पढ़ लेते हैं कि उसको याद कर लोगे आप लोग तो कोई भी रिएक्शन रहेगी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलो बना लेते हैं एक टेबल। टेबल में अलग अलग कैटेगराइजेशन रखते हैं, प्लस चार्ज वाले भी रखते हैं, माइनस चार्ज भी रखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सोडियम। सोडियम क्या होता है, Na+। नेक्स्ट मैग्नीशियम, ये सब याद कर लेना। मैग्नीशियम में क्या होता है, Mg2+। याद करने की जरूरत नहीं है, 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद रखो और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करो, जितना भी चार्ज आएगा उस पे लिख देना है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में रिलीज करेगा और 10 इलेक्ट्रॉन का नियॉन बना लेगा, ठीक है। तो क्या फॉर्म हो गया, Al3+, ठीक है। नेक्स्ट पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, क्या फॉर्म करेगा, K+, कितना होगा, K+। कैल्शियम, कैल्शियम विल फॉर्म Ca2+, ठीक है। आगे बढ़ते, 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो जाएंगे। चलो ये आगे समझ में, इतना याद रखो, इतना भी बहुत है। हम आगे एक टेबल प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे सारे एलिमेंट्स का लिखा रहेगा किसका कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रही है, जहाँ हम लोग रिएक्शन में यूज करेंगे, ये सब इन्हीं चीजों का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सोडियम पहले कैसे था, Na था। मैग्नीशियम कैसे था, Mg था।
एल्युमिनियम Al था, पोटेशियम K था और कैल्शियम Ca था। किसमें किसमें चेंज हो समय पता चल रहा है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो जाके ये चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाकी एटॉमिक नंबर हमने बता दिया। सोडियम कितना होगा 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम लोग एनायंस के फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, मींस निगेटिव आयन कैसे फॉर्म होगा। निगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, एनायंस। मींस एनायन का फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। एनायन का फॉर्मेशन के लिए हमने क्या बताया था, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे एनायन का फॉर्मेशन होगा। चलो देखते हैं, एग्जांपल बात करते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। कैसे लिखेंगे हम लोग 2,8,7। एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसमें, क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है उसमें ऐड कर दो, एक इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म होगा Cl- फॉर्म होगा, दैट इज एनायन। Cl- समझ में आ गया ना कैसे बन गया। अच्छा Cl- जो फॉर्म हुआ है इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, उतना ही होगा। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे, ज्यादा होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा इसके पहले कितना 17, अब कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 18 किससे मैच करता है, कौन सा नोबल गैस एलिमेंट से मैच करता है, आर्गन से मैच करता है, क्योंकि आर्गन का भी 18 होता है, ये आर्गन से मैच करता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी अगर कोई भी एटम स्टेबल हो गया तो वो नोबल गैस एलिमेंट से मैच जरूर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन। ऑक्सीजन में क्या लिखते हैं O2- लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। O2- क्यों लिखते हैं समझो इस चीज को। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 होता है। अब इसका कंपैरिजन करो 2,8,6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या फॉर्म होगा 2,8,8 बन जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको अगर मिल जाएगा तो 2,8,8 फॉर्म होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा तो इसमें कौन चार्ज आएगा, निगेटिव आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन हो तो मतलब 2- हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा O2- मींस ऑक्सीजन एनायन। ऑक्सीजन आयन लिख दो सिंपल, ऑक्सीजन आयन का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया किस तरीके से ऑक्सीजन आयन फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन की तरफ। मींस इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के डॉट से शो करते हैं उसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे। एग्जाम्पल बहुत आसान चीज है। ठीक है, इसमें करना है, मान हमने क्लोरीन लिख दिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो 17 का आउटर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2,8,7 लिखते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो करना क्या 2 यहाँ पे लगा देते हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लग गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया ना। एक पहले ऐसे था, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया अपने अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन से माइनस चार्ज आ गया। आसान है ना, बहुत आसान है। अब देखते हैं Na पे क्या हुआ, Na पे कोई चार्ज रहेगा नहीं रहेगा, Na प्लस रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे डिनोट करेगा, उसमें मान लो 2,8,1 था। ठीक है, इसमें 1 था, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दो। इसने एक लूज करे तो Na का Na वैसे का ही वैसे लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ गए। ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से किसी भी एटम या एलिमेंट का वैलेंस डॉट स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट type of chemical bonds, there are 2 type of chemical bond, one is ionic and another one is covalent bond। आयनिक बॉन्ड हमने हेडिंग डाला था, लेकिन इसमें समझाने लगे थे हम कैटायन और अनायन कैसे बनेगा, तो समझ लेते हैं आयनिक बॉन्ड होता क्या है। when cations combine with anions, तो क्या फॉर्म होगा वहां पे आयनिक बॉन्ड, और कैटायन अनायन के साथ कब कंबाइन करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन शेयर से काम नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होना पड़ेगा। ठीक है, उस केस में फॉर्मेशन होगा इसका। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है MgO, ओ माय गॉड नहीं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कैसे, देखो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होगा Mg2+। क्यों होता है समझ में आता है, मैग्नीशियम क्या होता है 2,8,2, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देगा बाहर तो Mg2+ फॉर्म होगा।
ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन पे एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, मीन्स 2,6, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो ये है ये निकल करके इसके पास जाएगा, कहे भैया मुझे ले लो, तो 2 माइनस ये हो गया, तो क्या फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन जाएगा। अच्छा इसको समझने के लिए कैसे करेंगे जल्दी से, अगर मान लो रिएक्शन में दिया गया है तो Mg2+ यहाँ पे लिखा गया, ऑक्सीजन 2 माइनस यहाँ पे लिखा गया, तुमको करना क्या 2 यहाँ पे लिख देना, इसका 2 यहाँ पे लिख देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या फॉर्म होगा Mg2O2, मीन्स इसका 2 चार्ज यहाँ पे लिखना है, इसका 2 चार्ज यहाँ पे, एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या फॉर्म होगा Mg2O2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, अगर सेम रहेगा तो कैंसिल कर दो, क्या फॉर्म होगा MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगले एग्जांपल की बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए क्या होगा, सिंपल वही इसी तरीके से इसमें भी होगा, Ca2+ होता है, ये हम लोग जानते क्यों होता है, ऑक्सीजन O2- होता है, यहाँ पे 2 लिखना है, इसके नीचे इसका 2 लिखना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आपस में, क्या होगा Ca2O2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या फॉर्म होगा CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। हमेशा पॉजिटिव कटायंस, मीन्स पॉजिटिव कटायन हो गया, निगेटिव एनायन एक दूसरे के साथ ही कंबाइन होगा, मीन्स पॉजिटिव निगेटिव के साथ ही कंबाइन होगा, और निगेटिव कहे तो पॉजिटिव के साथ ही कंबाइन होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आयनिक बॉन्ड आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। आयनिक कंपाउंड कहने का मतलब है कि आयन से बनने वाले कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड। एग्जांपल देखो, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सलेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ। नेक्स्ट वन इज कोवैलेंट बॉन्ड, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन शेयर, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन शेयर, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन शेयर कब होते हैं, अब इसके बारे में भी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन शेयर होने की कंडीशन क्या क्या होगी, जब दोनों रिएक्टिंग स्पीशीज के पास सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। एग्जांपल समझो, ए को भी भूख लगी है, बी को भी भूख लगी है, खाने के लिए रोटी एक है, तो क्या करेंगे आधी ये भी खाएगा आधी ये भी, मीन्स दोनों का काम चल रहा है। ठीक है, मीन्स इन्होंने क्या किया, जो रोटी तो उसको शेयर कर लिए ए और बी में, मीन्स उस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, अगर नहीं है अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, ए के पास ए भी शेयर करेगा उसको, बी भी शेयर करेगा, मीन्स दोनों ही अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। कोवैलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो 3 टाइप के बॉन्ड बनते हैं उसमें, एक होता है सिंगल बॉन्ड, वन ऑफ देम इज सिंगल बॉन्ड, सेकंड वन इज डबल बॉन्ड एंड थर्ड वन इज ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड वन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म। आप एक एक करके देखेंगे, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन किस में होता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन किस में होता है, और कैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सिंगल बॉन्ड, फर्स्ट वन इज सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन किस में होगा, अगर बात आगे सिंगल बॉन्ड, नाम क्या होगा सिंगल, मीन्स जहां कहीं भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर शेयर होगा, वहां पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। मीन्स शेयरिंग ऑफ, लिख सकते इसको हम लोग, शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की पेयर की शेयरिंग होगी। ठीक है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जब कभी भी शेयर होंगे एक 2 एटम के बीच में, तो वहां पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल के लिए देखें, पहला आगे एग्जांपल Cl2, क्या होगा Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, और वो कैसा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। देखो कैसे, क्लोरीन हो गया, यहाँ पे भी क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। उस तरीके से फिल कर दो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्या करना है, देखो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों को जब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग देखो कैसे होगी, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और क्या फॉर्म होगा, क्लोरीन क्लोरीन, बीच में इसका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया ये वाला, इसका इलेक्ट्रॉन ये, बाकी सब ऐसे ही लिख दो। मीन्स यहाँ पे क्या देख रहे हो,
कि एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया, दोनों क्या कर रहे हैं आपस में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर क्या दो इलेक्ट्रॉन से शेयर हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, क्लोरीन, क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखना, सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे अगर इसको हम बनाना चाहें इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इसके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, थोड़ा सा दूरी बना के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग। देखो ये हो गया इस तरीके से, ये हो गया इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक लाइन यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी बीच में, मींस सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग H2 मॉलिक्यूल। कभी हम लोग Cl कभी सिंगल नहीं लिखते हैं, हमेशा Cl2 ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। उस तरीके से H2 हो गया। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले के भी पास वन इलेक्ट्रॉन। तो दोनों अपने आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन शेयर इस तरीके से होगा, देखो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयर होकर के क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होगी नहीं होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। अब इसके बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग। हाइड्रोजन हाइड्रोजन साथ कंबाइन हो गया, इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इसका मतलब नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। वो भी सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई भी कॉम्प्लेक्स लेते, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, CCl4 जिसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट वन इज CCl4, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे फॉर्म होगा, समझो इस चीज को। अब कार्बन उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में समझते हैं। ऐसे कार्बन हो गया, कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2,4 लिखते हैं हम लोग। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। कंबाइन करना उसको क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन बस चाहिए, लेकिन कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, उसको 4 इलेक्ट्रॉन देना है। अब देखो क्या होगा, तो 4 मोल ऑफ ये कंबाइन कर सकते, 4 क्लोरीन आपस में कंबाइन कर सकते, ठीक है। 4 क्लोरीन का आपस कंबाइन कर देंगे, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा वाला दूसरा क्लोरीन, तीसरा वाला तीसरा क्लोरीन ले लेगा, और चौथे वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन को चौथा वाला क्लोरीन ले लेगा। इस तरीके से CCl4 का फॉर्मेशन होता है। देखो कैसे होगा, यहाँ पे कार्बन लिखना, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी लिखा उसको लिख देना है। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन यहाँ हो गया, क्लोरीन यहाँ हो गया, और क्लोरीन यहाँ हो गया। सबसे पहले इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स लिख दे, 1 2 3 4 5 6 एक 7, तो प्लस 8 हो गया, इस साथ कंबाइन करके एक हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और इसका हो गया 8। तो इस तरीके से कार्बन सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन, कार्बन सिंगल बॉन्ड विद दिस क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग टेट्रा बॉन्ड थोड़ी ना बोलेंगे। यहाँ पे हो रहा है सिंगल बॉन्ड से चारों क्लोरीन अटैच हो रहे हैं, ठीक है। किसके साथ अटैच हो रहे हैं, कार्बन के साथ, इसको बोलेंगे हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं H2O के बारे में। H2O क्या होता है, वाटर। तो वाटर में कितनी बॉन्डिंग होती है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज H2O। H2O क्या होता है हमारा, वाटर। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, कैसे कंबाइन होगा, देखो ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, एटॉमिक नंबर सबसे पहले 8 होता है, तो 2,6, आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो क्या होगा, इसके 2 H कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो H2O फॉर्म होगा। इसके साथ कंबाइन कर, देखो ऑक्सीजन है, इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन जाकर के अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन को अटैच करना है H2O फॉर्मेशन के लिए, तो कैसे कंबाइन होगा, एक यहाँ पे जोड़ दो हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो, बॉन्ड यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। बैलेंस हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बैलेंस हो गए, मींस H2O मॉलिक्यूल इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। तो आगे समझिए सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है H2O मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है।